लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के हवाले से टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला जारी है। कल इस सिलसिले की वीडियो जो पेश की गई वो टेस्ट नंबर 21 का पहला हिस्सा थी और आज उसी टेस्ट को मुकम्मल करेंगे, यानी ये वीडियो टेस्ट नंबर 21 का पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। ठीक है, याद रहे कि हर टेस्ट के 2 हिस्से होते हैं, यानी हर वीडियो में हम 25 सवालात पेश करते हैं और एक टेस्ट 50 सवालात का होता है। अब तक हमने आपके लिए 20 मुकम्मल टेस्ट शेयर किए हैं। ये 21वां भी इस वीडियो के साथ आज मुकम्मल हो जाएगा, यानी 42 वीडियोस और 21 टेस्ट। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो देखें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 26 देखिए, उर्दू के पहले सवाने निगार की पहली सवाने हयात सादी कब शाया हुई? अब आप बताएं कि उर्दू का पहला सवाने निगार कौन है और उसकी लिखी हुई पहली सवाने तो आपको पता है हयात सादी है, लेकिन वो कब शाया हुई? 1880, 1886, 1888, 1891। दुरुस्त जवाब है जी 1886 को हयात सादी शाया हुई। मुख्तलिफ मारूज़ी गाइड्स में आपको ये सन जो है वो मुख्तलिफ मिलेंगे और कभी भी जहाँ भी आप गुफ्तगू करें, पढ़े लिखे माहौल में मौजूद हों, तो कोशिश किया कीजिए अगर किसी सवाल के जवाब पर इख्तलाफ चल रहा है तो हवाला जो पेश करें वो कभी भी किसी भी मारूज़ी गाइड से ना पेश किया कीजिए या मारूज़ी किताब से ना पेश किया कीजिए, क्योंकि वो कोई भी सनद नहीं है और उसकी अदबी हैसियत ज़ाहिर है कि वो नहीं होती जो तारीख़ी किताब की होती है, तारीख़ी या किसी मुहक्किक की किताब की होती है। तो कोशिश किया कीजिए कि तारीख़ से हवाला पेश किया कीजिए या किसी मुहक्किक की मुस्तनद किताब से पेश किया कीजिए। ठीक है जी। तो हयात सादी जो है वो किसने लिखी ये आपने बताना है और वो लिखी गई 1886 को। अल मामून जो कि 1887 को शाया हुई। अल फ़ारूक के दोनों हिस्से 1899, अल ग़ज़ाली 1902 और सवाने मौलाना रूम 1906। ये यानी सन है उन किताबों के मंजर आम पर आने के। ये पूछा जा रहा है कि ये सवाने ही कुतुब हैं, लेकिन ये किसने लिखी हैं, ये किस के कलम का नतीजा है? मौलाना हाली, सैयद सलेमान नदवी, अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना शिबली नोमानी? दुरुस्त जवाब है जी ये तमाम किताबें, ये तमाम सवानी कुतुब लिखी हुई हैं मौलाना शिबली नोमानी की। अल मामून, अल फ़ारूक, अल ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रूम। ठीक है जी, इनके नाम भी हैं, सने अशात भी साथ साथ लिखा है ताकि इनमें से कोई भी सवाल आए सने अशात के हवाले से आए या नाम आए तो आपको दोनों के मुतल्लिक इल्म हो। इल्म कलाम के मौजिद इमाम ग़ज़ाली थे। इल्म कलाम के मौजिद कौन थे? इमाम ग़ज़ाली। इल्म कलाम को किसने तश्कील दिया? इल्म कलाम को किसने तश्कील दिया? सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद या सैयद अहमद देहलवी? तो जवाब है जी सर सैयद अहमद ख़ान ने इल्म कलाम को तश्कील दिया। किताब का नाम है गालिब और मुताला गालिब। ठीक है, गालिब और मुताला गालिब इबादत बरेलवी की तसनीफ़ है। एक और किताब है आईना अफ़कार गालिब। ओके, आईना अफ़कार गालिब ये किसकी किताब है? अनीस नागी, शानुल हक हकी, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, सज्जाद बाकर रिजवी? इनमें से दुरुस्त जवाब है कि आईना अफ़कार गालिब किताब है शानुल हक हकी की। एक और स्टेटमेंट है, बल्कि आज की वीडियो की पहली स्टेटमेंट है। सवाल नंबर 30 देखिए, सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है। सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है, सब काम छोड़कर सीरत तैयार कर दो। ये नसीहत अल्लामा सैयद सलेमान नदवी को किसने की? और मुझे कमेंट में ये बताइएगा किस सीरत की, किस किताब के हवाले से, किस मशहूर और मुस्तनद किताब के हवाले से ये नसीहत की गई है। ठीक है, नसीहत क्या है? सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है। इसे आप नसीहत भी समझें, इसे आप उन साहब की वसीयत भी समझिए।
सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है, सब काम छोड़कर सीरत तैयार कर दो। ये सैयद सुलेमान नदवी को किसने वसीयत की? सर सैयद अहमद ख़ान ने, मौलाना शिबली नोमानी ने, डिप्टी नज़ीर अहमद ने या मौलवी अब्दुल हक ने? दुरुस्त जवाब है जी मौलाना शिबली नोमानी, जो कि उस्ताद थे सैयद सुलेमान नदवी के। उन्होंने अपने शागिर्द शिबली ने अपने शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी को कहा और ये वसीयत उन्होंने की, और उस वसीयत को सैयद सुलेमान नदवी ने पूरा भी किया। किस सूरत? ये आप कमेंट्स में बताइए। मिरातुल उरूस 1869, बिनातुल नश 1872, तौबतुल नसू 1874, फसानाए मुब्तला 1885 किसके नावल हैं? किसके नावल हैं? ये तमाम नावल जिनके सने अशात भी आपके साथ शेयर किए गए हैं, बताइए कि ये किसके नावल हैं। कुछ और पता हो ना हो, मिरातुल उरूस के बारे में आप जानते हैं क्योंकि ये उर्दू का पहला नावल है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं, एम असलम के हैं, अब्दुल हलीम शरर के हैं, राशिद अल खैरी के हैं। दुरुस्त जवाब यकीनी तौर पर वही है जो आपके जहन में है, डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है जी। तो मुझे अच्छा एक बात बताइए कि डिप्टी नज़ीर अहमद को मौलवी नज़ीर अहमद भी आपने पढ़ा है, तो मुझे बताइए कि डिप्टी इनके नाम के साथ क्या है? इस नाम के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, कोई मालूमात हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब ये तो ये किताबों के नाम जो है, नावलों के नाम आपको याद होंगे, ठीक है। लेकिन इस सवाल में नया क्या है कि हर नावल के साथ सने अशात भी आपके लिए पेश किया गया है, तो ये मालूमात नहीं है। कोशिश किया कीजिए। अच्छा, मुझे कल से मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स में, हर दूसरे कमेंट में ये बात है, और ईमेल्स मौसूल हुई हैं कि सर आपने तैयारी के हवाले से एक उम्मीद दिलाई है कि पेड ग्रुप का आगाज़ किया जाएगा और फ़ीस बता दें किस तरह अदा करनी है। बात सुनिए जी, फ़ीस अदा करने का मरहला तो बात का है। पहले तो आप दाखिला के तमाम उसूल व ज़वाबित को देखेंगे कि आप दाखिला ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा जो तरीक़ेकार है पढ़ाने का या तैयारी करवाने का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। आपको हो सकता है उस तरीक़ेकार से आप मुत्तफ़िक ना हों, ठीक, या आपके मुताबिक ना हो। तो इससे पहले कि मैं आपसे कहूँ कि आप फ़लाँ नंबर पर, इसी पैसा मोबाइल नंबर पर आप भेज दें पैसे, और उसके बाद ज़ाहिर है कि आप उसूल ज़वाबित को आपने ना समझा हो, तो ये सही नहीं होगा। फ़ीस कितनी होगी और कैसे होगा, इस के मुतल्लिक पूरी एक वीडियो बनाई जाएगी। आप ज़हन बना लें कि ग्रुप शुरू किया जा रहा है इंशाल्लाह। इस वक्त तक मेरा इरादा यही है, ग्रुप शुरू किया जा रहा है 10 फरवरी के बाद। 10 फरवरी के बाद फ़ौरन बाद हम ग्रुप शुरू करेंगे, लेकिन उसमें वही शामिल होंगे जो 10 फरवरी से पहले दाखिला लेंगे, 10 फरवरी से पहले दाखिला लेंगे, ठीक है। तो दाखिला के लिए जो फ़ीस आपको बताई जाएगी वो आपने जमा करवानी होगी, और 10 फरवरी के बाद मुकर्ररा स्टूडेंट्स की तादाद पूरी हुई तो हम उसको शुरू करेंगे, ग्रुप को शुरू करेंगे। हो सकता है उस पॉलिसी में भी थोड़ी नरमी बरती जाए। बहरहाल आप परेशान ना हों, लेकिन जहन बना लें और पैसे जमा करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आगे का मामला अल्लाह बेहतर करेगा। तब तक आप ज़रूर सेल्फ़ स्टडी कीजिए। और मुझे वो स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं बार बार कि सर क्या चैनल पर वीडियोज़ आएंगी? बिल्कुल आएंगी। टेस्ट जब अगर नहीं आए, टेस्ट नहीं पेश किए गए, तो कुछ और वीडियोज़ आएंगी। जिस तरह चैनल पर पहले भी आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें मौजूद थी, अब भी जो भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी वो फ्री ऑफ कास्ट ही होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सिलसिला है, तो दोनों में फ़र्क तो बिल्कुल है और बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये जो चीज़ें आपके लिए पेश की जा रही हैं, ये टेस्ट आपका करीब है फिर भी पेश की जा रही हैं। जब टेस्ट आपका गुजर जाएगा, ये तो हमेशा के लिए एक गिफ्ट है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा पहला मशवरा आप सब के लिए ये है, मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जो आपको या वाहिद उस्ताद समझ लें, ठीक, हो सकता है दूसरे भी हों इस तरह के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा आपको मशवरा ये है कि पेड ग्रुप में ना पढ़ें। क्यों ना पढ़ें? इसलिए ना पढ़ें क्योंकि आप जो है वो अपने जहन के मुताबिक, अपनी स्पीड के मुताबिक ख़ुद तैयारी करें,
ठीक है, सेल्फ स्टडी करें अगर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप बेहतरीन अंदाज से मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, जस्तजू करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपको रहनुमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पेड ग्रुप में दाखिला ले सकते हैं, मेरे पास, किसी और के पास, जहाँ भी आपको बेहतर महसूस हो। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा सबको पहले ये होता है कि सेल्फ स्टडी कीजिए। चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें मौजूद हैं। आप कहते हैं ये नोट्स दें, भाई मैं आपको दूंगा ये नोट्स, तो ज़रूर आपको चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, लेकिन चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप वीडियोस से लिखते जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो तमाम चीज़ें आपके सामने, बात लंबी हो गई, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं। तो जी ये सवाल नंबर 31 हो गया। तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे, हाल ही से ये किसने कहा? गालिब ने, शेफ्ता ने, मोमिन ने या आतिश ने? तो जवाब है जी गालिब ने कहा। गालिब उस्ताद थे मौलाना हाली के, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। माह तमाम परवीन शाकिर की शेरी कुलियात है, उनका कौन सा शेरी मजमुआ उनकी कुलियात में शामिल नहीं? कफ़े आईना, सदबर्ग, खुशबू या ख़ुद कलामी? कफ़े आईना वो शेरी मजमुआ है जो शामिल नहीं था किनकी कुलियात में? माह तमाम परवीन शाकिर की कुलियात है और उनकी कुलियात में ये मजमुआ शामिल नहीं था। ओके, उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? मुकदमा शेर व शायरी, जो कि हाली की लिखी हुई है। मदो जज़र इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली कहा जाता है, वो शाया कब हुई है? 1879, 1880, 1886, 1899? दुरुजवाब है जी 1879 में मुसद्दस हाली शाया हुई। हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराज, अच्छा जी, हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराज ख़िज़ां, आशना अपना भी वहाँ एक सब्ज़ाए बेगाना था। ये शेर किसका है? कौन सा शेर जी? हैफ कहते हैं हुआ गुलजार ताराज ख़िज़ां, आशना अपना भी वहाँ एक सब्ज़ाए बेगाना था। अख्तर शीरानी, अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द? तो दुरुस्त जवाब है ख्वाजा मीर दर्द। इस शेर में सूफियाना रंग मौजूद है और वो ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ कसरत से पाया जाता है। सूफ़ी शायर कहते हैं उन्हें। हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो इस शेर का तज़किरा हुआ था उसमें। हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ? ये शेर किसका है? इमाम बख्श नासिख, मखदूम मुहियुद्दीन, मौलाना हाली या जोशमली आबादी? दुरुस्त जवाब है जी मौलाना हाली का ये शेर है। और ये शेर हर उस जगह आप पढ़ सकते हैं, पेश कर सकते हैं, दलील के तौर पर बता सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपकी पसंद पर बात आए कि अच्छा ये कपड़ों का ये रंग आपको पसंद है, फ़लाँ चीज़ आपको क्यों पसंद है, इसमें क्या ख़ास है? तो आप कह सकते हैं कि हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और। यानी आप वो बात नहीं समझ सकते क्योंकि जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से वो चीज़ बड़ी दिलकश है, बड़ी हसीन है। ठीक है जी, तो इसलिए कहते हैं कि पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई? दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई? ओके, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। ये बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि दिल में क्या क्या हवसे दीद बढ़ाई न गई, रूबरू उनके मगर आंख उठाई न गई। किसका है? हाफिज जालंधरी, अख्तरुल ईमान, हसरत मुहानी, जिगर मुराद आबादी? दुरुस्त जवाब है जी हसरत मुहानी का ये शेर है। और आप मुझे बताएं जिगर साहब का नाम आया है तो जिगर मुराद आबादी का असल नाम क्या था ये बताएं। और क्या ही अच्छा हो कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि एक शेर हसरत का भी कमेंट में लिखे, एक जिगर का भी लिखे, एक हफीज़ साहब का भी लिखे और एक अख्तरुल ईमान साहब का भी लिखे, फिर तो मज़ा आ जाएगा। ओके, नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, ये भी सिलेबस का हिस्सा रही है। बताइए कि किसकी नज़्म है, किसकी लिखी हुई नज़्म है? जोश, मली आबादी, वज़ीर आगा, मजीद अमजद, इब्ने इंशा? दुरुस्त जवाब है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो है वो जोश मली आबादी की है। जोश मली आबादी का कोई शेर हो जाए कमेंट में। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1102 हिजरी में पैदा हुए, उनका इंतकाल कब हुआ? 1165, 1171, 1180,
1165 हिजरी। ऐसे तमाम ये जो सन हैं ये 1165 या 1171 जो भी हैं, ठीक है। तो ये हिजरी की बात हो रही है। तो 1165 में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का इंतकाल हुआ। कौन से शायर 1809 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1869 को दिल्ली में हुआ। 1809 को पैदा हुए। ज़फ़र, शेफ्ता, मोमिन, गालिब। अब देखिए, अब आपके जहन में जो जवाब है ना वो गलत है। आपके जहन में है 1869। अच्छा जी, हमने याद किया 1869 को गालिब का सन वफ़ात, और किस निस्बत से याद किया कि 1869 को उर्दू का पहला नावल लिखा गया। ये ट्रिक तो काम आ गई, लेकिन 1869 को तो गालिब का इंतकाल हुआ और दिल्ली में ही हुआ। लेकिन 1809 को तो वो पैदा नहीं हुए। वो कब पैदा हुए वो भी मुझे लिखें, लेकिन 1809 को नहीं हुए। ठीक है, देखें कमेंट में किसको आता है। ये तो पहले से सवाल हमारा डिस्कस हो चुका है। तो जनाब ज़फ़र हैं, शेफ्ता हैं, मोमिन हैं, क्या गालिब हैं? गालिब नहीं है, मोमिन भी नहीं है, ज़फ़र भी नहीं है, शेफ्ता का इंतकाल 1869 को ठीक उसी साल हुआ है जब गालिब का इंतकाल हुआ है, लेकिन शेफ्ता पैदा हुए थे 1809 को। फ़ारिग बुखारी ने अपने खाकों के मजमूए एल्बम में नाखून का कर्ज के उन्वान से किसका खाका लिखा है? शाहिद अहमद दहलवी, सादत हसन मंटो, नून मीम राशिद या कुर्रतुल ऐन हैदर? दुरुस्त जवाब है जी, फ़ारिग बुखारी ने अपने खाकों के मजमूए एल्बम में नाखून का कर्ज के उन्वान से खाका लिखा मंटो साहब पर। चहार शंबा हफ्ते के किस दिन को कहते हैं? पीर, मंगल, बुध, इतवार? दुरुस्त जवाब है जी, बुध को कहते हैं चहार शंबा। एक बात है, कही हुई बात है, बताएं कि किसकी बात है ये। फ़कीर ने कभी शेर आवर्त से मौजू नहीं किया। आवर्त से मौजू करना क्या होता है? मौजू करना क्या है और आवर्त क्या है? ये दोनों इस्तिलाहात हैं, और आप अगर उर्दू अदब के तालिब इल्म में और कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं फिर तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये क्या राय है कि फ़कीर ने कभी शेर आवर्द से मौजू नहीं किया, कभी किसी की मदह नहीं की, ना हजू लिखी और फरमाइश से शेर नहीं कहा। ये किसका कहना है? ख्वाजा मीर दर्द, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना या मसूद सुलेमान? दुरुस्त जवाब है जी, ख्वाजा मीर दर्द। ये दुनिया से बेगाना रहते थे और सूफ़ी मिजाज के आदमी थे, सूफ़ी शायर थे। तसव्वुफ़ से इनका गहरा लगाव था, लिहाजा कभी क़सीदा और इस तरह की जो चीज़ें थी वो इनके पास से भी नहीं गुज़री। आवारागर्द की डायरी और दुनिया गोल है इब्न इंशा के सफ़रनामे हैं। बसलामत रवी किसका सफ़रनामा है? शफ़ीकुर रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान, ए हमीद, मुस्तनसर हुसैन तारण? दुरुस्त जवाब है जी, कर्नल मोहम्मद ख़ान। कौमी तराने में उर्दू के कितने लफ्ज़ शामिल हैं? 1, 2, 8, 10? दुरुस्त जवाब है 1, लेकिन एक और राय लोगों की, बल्कि अक्सर पढ़े लिखे लोगों के सामने आई है, और वो ये है कि ये जवाब नहीं होना चाहिए इसका कि एक लफ्ज़ उर्दू का इसमें शामिल है। हालांकि उर्दू लश्करी ज़बान है और अब जो भी अल्फाज तराने में मौजूद हैं वो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं, लिहाजा पूरा तराना ही उर्दू में है। आपकी राय इस हवाले से क्या है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि पता चले कि आप भी साहिब राय हैं। मुसफ़ी के उर्दू जो दीवान हैं उनकी तादाद है 8। उनके फ़ारसी के कितने दीवान हैं? 2, 3, 4, 5? दुरुस्त जवाब है, मुसफ़ी के फ़ारसी जो दीवान हैं उनकी तादाद है 3। गालिब इब्तदा में असद तखल्लुस करते थे। डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक उन्होंने गालिब तखल्लुस कब इख्तियार किया? 1816, 1841, 1850 या 1851? दुरुस्त जवाब, पहला जवाब है 1816। अफ़कार गालिब डॉक्टर अब्दुल हकीम की किताब है। गालिब के 7 रंग किसकी किताब है? गालिब के 7 रंग किसकी किताब है? मालिक राम, राहत सईद, रशीद हसन ख़ान या डॉक्टर सुहेल बुखारी? डॉक्टर सुहेल बुखारी दुरुस्त जवाब है इस सवाल का।
दुरुस्त जवाब क्या है? गालिब के 7 रंग किताब है डॉक्टर सुहेल बुखारी की। गुलशन फरंग किस अंग्रेज़ शायर के फ़ारसी दीवान का नाम है? किस अंग्रेज़ शायर के फ़ारसी दीवान का नाम है? देखें जी, फ़ारसी दीवान और अंग्रेज़ शायर, क्या बात है। डॉक्टर गिलक्रिस्ट, हेडली, जॉर्ज बर्न्स या आर्नल्ड? दुरुस्त जवाब है जॉर्ज बर्न्स का ये दीवान है और ये दीवान फ़ारसी में है। आखिरी सवाल आज की वीडियो का, मारूफ ड्रामा निगार एहसन लखनवी किस मारूफ लखनवी शायर के नवासे थे? मारूफ ड्रामा निगार एहसन लखनवी किस मारूफ लखनवी शायर के नवासे थे? मिर्ज़ा शौक, मुसफ़ी, इमाम बख्श नासिख या इंशाअल्लाह खान इंशा? मिर्ज़ा शौक के नवासे थे। अब मुझे बताइए मिर्ज़ा शौक किस हवाले से मशहूर हैं? उनके हवाले से जो भी आपको पता है, एक दो बातें तो ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। और इसी के साथ आज की वीडियो का अख्ताम होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी सवालात हैं आपके सवालात में नोट करता जाता हूँ। आप जिन मौज़ूआत पर वीडियोज़ बनाने के लिए कहते हैं वो भी नोट करता जाता हूँ और इंशाल्लाह इन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाई जाएंगी। और अहम बात कि जो मैंने आपको एडमिशन के हवाले से बात बताई, इसके लिए मुकम्मल अलग वीडियो अनकरीब आजकल में वो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस हवाले से परेशान बिल्कुल ना हो। 10 फरवरी के फ़ौरन बाद क्लासेस का आगाज़ होगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन एक और बात कि जो दूसरा चैनल है उस पर जाएं और वीडियोस को देखें अनकरीब। मैं बार बार अनकरीब कहता हूँ, आप कहते होंगे कब आएगा वो अनकरीब, लेकिन अनकरीब आएगा, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की वीडियोस उस पर आ रही हैं। ग्रामर के हवाले से मुकम्मल मेरे जहन में सेटअप मौजूद है, वो वीडियोस आपको अनकरीब आपके चैनल पर नज़र आएंगी। लेकिन साथ साथ ये है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आप सब मेहनत करने वालों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।